चलिए तो आपको सबसे बड़ी खबर पर इस समय रूबरू करा दे। सुमन कुमार को ईडी अपने कब्जे में रखी और सदर अस्पताल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिकल चेकअप के लिए सुमन कुमार को लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में सुमन कुमार इस समय ईडी के कस्टडी में है और उनकी जांच की जाएगी, मेडिकल जांच की जाएगी। इस समय सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रांची के सदर अस्पताल की, जहां पर ईडी ने सुमन कुमार को मेडिकल चेकअप के लिए लाया है। तो बड़ी खबर ये, और लगातार कल से जिस तरह से हम इस खबर पर बने हुए, कल सुबह से 20 अलग अलग ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही थी। कल बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दे हम कि पल्स हॉस्पिटल में आज फिर ईडी ने छापेमारी की। कल से बड़ी टीम पल्स हॉस्पिटल में आज छापेमारी करती नजर आई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम अपने साथ ले गई है और इसके साथ साथ सीए सुमन कुमार को ईडी ने अपने कस्टडी में रखा है। इस समय कई अहम और जानकारियां पूछताछ में निश्चित तौर पर ईडी निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और अभी सदर हॉस्पिटल में सुमन कुमार को लाया गया मेडिकल जांच के लिए। सीधी तस्वीरें इस समय आपको हम दिखा रहे हैं और आपको जानकारी देना चाहेंगे, यहां पर झारखंड में ईडी की इस छापेमारी से सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए और जेएमएम का भी बयान आया कि मनरेगा घोटाले पर 14 साल बाद क्यों हो रही है कार्रवाई। उधर बीजेपी ने भी साफ तौर पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी इस तरह की कार्रवाई का स्वागत करती है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। झारखंड में आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन कल से जिस तरह से लगातार ईडी इस पूरे मामले पर छापेमारी कर रही है, बनी हुई है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और इसी दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए जो कल हमने आपको दिखाया था कि वो बरामद किया गया। सुमन कुमार के अपार्टमेंट से 7 बड़े बड़े बक्से ईडी लेकर गई थी सीआरपीएफ के साथ और उन बक्सों में रुपयों को और अहम दस्तावेजों को रखकर ईडी अपने साथ ले गई। और आज की ये तस्वीर, अभी की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। सुमन कुमार ईडी के कस्टडी में है। सुमन कुमार को सदर अस्पताल लाया गया है मेडिकल जांच के लिए। यहां पर मेडिकल जांच होगा और उसके बाद फिर ईडी सुमन कुमार को अपने साथ लेके जाएगी और यहां से मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई, पूजा सिंघल की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर आप इस पूरे सीन पर नजर डालेंगे, इसके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का ही नाम आ रहा है। अभिषेक झा का नाम आ रहा है जो पूजा सिंघल के पति है और जो पल्स हॉस्पिटल के संचालक है। सदर अस्पताल की ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ना सिर्फ झारखंड में, आपको जानकारी दे दे, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आज फिर ईडी ने छापेमारी की पल्स हॉस्पिटल में और वहां पर भी ईडी की टीम ने कई अहम महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए, कई लैपटॉप को बरामद किया गया। आपको जानकारी दे दे, हालांकि उन लैपटॉप में कई के पासवर्ड नहीं मिल रहे थे। कहा गया कि कर्मचारी छुट्टी में गए हैं जिनके पास पासवर्ड है। कई तरह की बातें पल्स हॉस्पिटल के सामने से रखी गई, लेकिन ईडी जो पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत, कहा जाता है कि बृहस्पतिवार की रात को ही ईडी कार्यालय में इस पूरी रेड की प्लानिंग तैयार की गई थी और बहुत ही शातिराना तरीके से स्कूल बस में ईडी के जो अधिकारी है वो सवार होकर आए थे रेड मारने के लिए, ताकि लोगों को किसी तरह से खबर ना हो और अपने मंसूबे पर पूरी तरह से कामयाब होने को लेकर इस पूरी घटनाक्रम में जब आप नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्लानिंग के तहत ईडी ने दबिश दी और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। और झारखंड के इतिहास की आप बात कर ले तो झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा रेड ईडी का ये पहला मामला बनता है कि इतने बड़े कैश की बरामदगी ईडी ने की। और अब यहां से वो तमाम जो आरोप लगे, चाहे मनरेगा घोटाला से जुड़ा हो मामला, तमाम आरोपों पर पूरी तरह से जांच होगी। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आप जब नजर डालेंगे तो इसकी केंद्र बिंदु पर कहीं ना कहीं पूजा सिंघल ही है, क्योंकि जिस सीए की बात की जा रही है सुमन कुमार की, सन्नी का रुख करेंगे
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े सन्नी, हम तस्वीरें देख पा रहे, दर्शकों को दिखा पा रहे कि ईडी के कस्टडी में सुमन कुमार है, सदर हॉस्पिटल आया गया मेडिकल जांच के लिए। जानकारी चाहेंगे आपसे। आप देखिए ईडी जो है अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर चुकी है और अब लगता है कि शायद जो सुमन कुमार है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें कल जो है वो करीब रात 4 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फिलहाल रांची के सदर अस्पताल लाया गया है। इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो साथ में मौजूद है, सुरक्षा के लोग मौजूद हैं और खुद रांची के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर विनोद कुमार वो भी इस वक्त मौजूद है। और फिलहाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार है उसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। हो सकता है मेडिकल जांच कराने के बाद जो है उसे जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल जो आप यह तस्वीर देख रहे होंगे न्यूज 11 पर, अभी जो है वो सुमन कुमार को सदर अस्पताल ले आया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो साथ में मौजूद है। हिनू से फिलहाल उसे सदर अस्पताल लाया गया है। जो मेडिकल जांच है वो किया जा रहा है, कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी जो जांच है वो किए जाएंगे और उसके बाद सुमन कुमार को जेल भेजने की जो फिलहाल तैयारी है वो चल रही है। और क्या कुछ जानकारी मिली है सुरक्षा के, चूंकि पुख्ता इंतजाम सदर हॉस्पिटल के आसपास किए होंगे, चेहरे का हाव भाव क्या बता रहा था सुमन कुमार का? सत्यवर्त, देखिए फिलहाल सुमन कुमार को आप देख सकते होंगे कि काले टी शर्ट में एक व्यक्ति होगा जो कि फिलहाल मास्क लगाए हुए है, जो जिसके आंख को अगर आप देखें तो शायद कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ईडी की कार्रवाई हुई है पिछले 36 घंटे से, जिस तरह से ईडी ने बिना रुके जो है वो कार्रवाई किया है, जिस तरह से लगातार जो खनन मामले पर जो दबिश बनाई है, उससे कहीं ना कहीं जो भी इस खनन मामले से संबंधित लोग थे उनके चेहरे पर जो है वो मायूसियां है या फिर ये कहें कि उनका चेहरा जो है वो सूख चुका है। और फिलहाल जब आप देखेंगे तस्वीरों में तो जो सुमन कुमार है वो उनका चेहरा जो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर आप जान सकते हैं। फिलहाल ईडी की जो टीम है वो गुप्त तरीके से, आपको पता है कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो काफी खुफिया तरीके से की जाती है ताकि आम लोगों को पता नहीं चल सके, आम लोग नहीं जान सके और उस पूरे कार्रवाई पर किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर जो लोकल लोग हैं उसका कोई जो है वो इंटरशिप नहीं हो सके। इसको लेकर लगातार खुफिया तरीके से जो है वो ईडी की जो टीम है वो सुमन कुमार को लेकर अभी तुरंत जो है वो सदर अस्पताल रांची पहुंची है। इमरजेंसी विभाग में फिलहाल उसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। खुद इस बात की सूचना पहले भी लगता है रांची सिविल सर्जन को दे दी गई थी। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार खुद इमरजेंसी विभाग में मौजूद थे और जैसे ही ईडी की टीम सुमन कुमार को लेकर रांची सदर अस्पताल पहुंची, सीधे उसे इमरजेंसी विभाग जो है वो ले जाया गया और वहां जो भी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर है उस डॉक्टर के द्वारा सुमन कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली जा रही है, मेडिकल जांच कराया जा रहा है और हो सकता है मेडिकल जांच के बाद सुमन कुमार को सीधे जेल भेज दिया जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी स्टेप ईडी उठा रही है काफी गुप्त तरीके से, काफी सीक्रेट तरीके से उठा रही है। और कल भी हमने दिखाया था तस्वीरें किस तरह से जो धुआंधार छापेमारी ईडी की तरफ से की गई थी। सत्यवर्त स्कूल बस तक का सहारा लिया गया था ताकि उसमें अधिकारी ईडी के सवार होकर हॉस्पिटल में और सुमन कुमार के अपार्टमेंट में छापेमारी कर सके और लोगों को खबर इसकी ना हो, यानी कि अपने मंसूबे को पूरी तरह से परफेक्टली ईडी ने अंजाम दिया है। सत्यवर्त, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 36 घंटे की अगर आप कार्रवाई देखेंगे तो जिस तरह से अगर पल्स अस्पताल की बात करें कि मारुति कंपनी के वैगनार कार एक साथ 5 वैगनार कार से जो है वो ईडी की जो टीम है वो अस्पताल पहुंचती है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शक नहीं हो सके और ईडी के द्वारा जो जांच किया जा रहा है उसमें किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सके। शायद यही कारण है कि सामान्य तरीके से कई ऐसे ईडी के बड़े अधिकारी थे जो कि पल्स अस्पताल पहुंचे थे, पैदल पहुंचे थे, यानी कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी मरीज के परिजन है, यानी किसी को भी इस बात की सूचना नहीं मिल सके। इस तरह से लगातार पिछले 36 घंटे से ईडी की टीम जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल उस कार्रवाई के दौर में जो है वो सुमन कुमार को सदर अस्पताल लाया गया है। सुमन कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस पूरे मामले में सबसे मुख्य व्यक्ति माने जा सकते हैं क्योंकि आईएएस पूजा सिंघल के बाद जो है वो उनके घर पर लगातार कल देर रात तक छापेमारी की गई थी। सबसे पहले उनके भाई को जो है वो ईडी की जो टीम है वो लेकर गई थी कार्रवाई के दौरान, फिर बाद में उसे छोड़ दिया गया था और कल देर रात करीब 4 बजे चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगातार जो ईडी है
वो पूछताछ कर रही है, सभी दस्तावेज खंगाल रही है कि और क्या जानकारी इकट्ठा हो सकता है, और शायद हो सकता है कि सुमन कुमार से संबंधित जो भी जानकारियां है वो अब ईडी को उपलब्ध हो चुकी है। और इसी कड़ी में ईडी फिलहाल जो है वो सुमन कुमार को लेकर सदर अस्पताल पहुंची है। अभी उसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। जैसे ही मेडिकल जांच कंप्लीट हो जाएगा, शायद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुमन कुमार को जेल भेजने की जो तैयारी है वो शायद चल रही है। अच्छा सत्यव्रत, तो सुमन कुमार को ही ईडी ने अभी अपने कस्टडी में रखा या फिर किसी और का चेहरा नजर आया? तो देखिए, फिलहाल अब तक जो है वो ईडी के ही टीम के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि काफी सामान्य तरीके से एक स्कॉर्पियो कार में जो है वो सुमन कुमार को लेकर आया जाता है। उनके साथ ईडी के कुछ जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं और सीधे सामान्य तरीके से इस बात की सूचना पहले भी सिविल सर्जन को दे दी गई थी। सिविल सर्जन जब मुझे भी इस बात की सूचना मिली कि थी गुप्त आधार पर, मैं जैसे ही सदर अस्पताल पहुंचा था, मैंने देखा कि जो सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह है वो इमरजेंसी विभाग के पास गए थे। मैंने उनसे जानना भी चाहा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो गुप्त तरीके से हो रही है और शायद ईडी चाहता है कि इस पूरे कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इस बात कोई सूचना आम लोगों तक नहीं जाता है, जो भी जांच है वो प्रभावित नहीं हो। और शायद यही कारण है कि सामान्य तरीके से एक स्कॉर्पियो कार में जो है वो सुमन कुमार को लेके आया जाता है। उसके साथ ईडी के करीब 3-4 अधिकारी जो है वो मौजूद रहते हैं। स्थानीय कुछ 2-3 पुलिस कर्मचारी जो पुलिस के जवान है वो मौजूद है और सीधे उसे इमरजेंसी विभाग ले जाया जाता है। और शायद पहले इस बात की जो सूचना है वो रांची सदर अस्पताल प्रबंधन को शायद दे दी गई थी। इमरजेंसी विभाग पहले से अलर्ट था, उसे इस बात की सूचना थी कि सुमन कुमार जो इस पूरे खनन मामले में मुख्य आरोपी के रूप में आ रहे हैं, पूजा सिंघल के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का है। तो इस बात की सूचना इमरजेंसी विभाग को शायद पहले ही दे दी गई थी। यही कारण है कि जो चिकित्सक थे वो भी अपने तरफ से मुस्तैद थे और जैसे ही ईडी की टीम सदर अस्पताल पहुंचती है सुमन कुमार को लेकर, सीधे सुमन कुमार को ईडी के जो लोग हैं उनके द्वारा सीधे इमरजेंसी विभाग ले जाया जाता है। अभी भी जो है इमरजेंसी विभाग से का जो बाहर का दरवाजा है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही न्यूज 11 भारत को भी सूचना मिली और जैसे ही हम पहुंचे तो फिलहाल ईडी चाहती है कि इस पूरे कार्रवाई में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। यही कारण है कि गुप्त तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के तहत फिलहाल सुमन कुमार को सदर अस्पताल लाया गया है। इमरजेंसी विभाग में जो मेडिकल जांच है वो किए जा रहे हैं और जांच जैसे कंप्लीट हो जाएगा शायद उसे जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। आपसे और तमाम जानकारी लेंगे सत्यव्रत, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीर सदर हॉस्पिटल रांची की है जहां पर इमरजेंसी वार्ड में सुमन कुमार को लाया गया। ये वही सुमन कुमार है, सीए सुमन कुमार। ये वही सुमन कुमार है जिनके आवाज से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इस समय इमरजेंसी वार्ड में सुमन कुमार को ईडी मेडिकल चेकअप के लिए लाई है और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं। तो सत्यव्रत, आगे की कार्रवाई क्या होगी ईडी की? नहीं, देखिए फिलहाल जो बोर्ड के डॉक्टरों की जो टीम है वो सुमन कुमार का जांच कर रही है। जो ईडी के लोग हैं वो फिलहाल मौजूद हैं और इमरजेंसी विभाग को फिलहाल पूरी तरह से पैक कर दिया गया है ताकि इस बात की सूचना किसी को नहीं मिल सके। गुप्त तरीके से जो है वो जल्द से जल्द शायद ईडी चाह रही है कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है, जो आरोपी हैं, उन सभी की जो है वो जांच हो सके, जो कार्रवाई है वो की जा सके। फिलहाल इमरजेंसी विभाग में सुमन कुमार के साथ सिविल सर्जन रांची सदर अस्पताल के जो विभिन्न विभाग के जो चिकित्सक हैं वो मौजूद हैं, ईडी की जो टीम के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल, फिलहाल आपका रुख करेंगे हम थोड़ी देर में सत्यव्रत। फिलहाल हमारे साथ इमरजेंसी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभी इस वक्त रांची सिविल कोर्ट में लाया गया है पेशी के लिए सीए सुमन कुमार सिंह को। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी मायूस टाइप से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी व्यक्ति की अरेस्टिंग होती है तो उनका बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, जो बदलाव अभी देखने को मिला है। आज कोर्ट में पेशी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है कोर्ट के अंदर, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा जाएगा।
तमाम जो चीज़ें हैं, खासतौर पे जिस तरह से कल लगातार छापेमारी की जा रही है पूजा सिंघल के अलग अलग ठिकानों पर, उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर, तो जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है झारखंड में। क्योंकि जिस तरह से अभी मौजूदा समय में राजनीतिक हलचलें भी काफ़ी बदली हुई दिखाई दे रही है, तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। और इस बीच में जिस तरह से ईडी के जो कार्रवाई हुई है, तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जो अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमारी की गई है और कई दस्तावेज जो डिटेक्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा खासतौर पे, और जो भारी भरकम रकम भी डिटेक्ट किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जिस तरह से और भी नाम के खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह से अकूट संपत्ति लोगों ने अर्जित किया है, घोटाला किया है। खासतौर पर अगर बात करें तो पूजा सिंघल के जो अस्पताल है, पल्स अस्पताल, वहाँ पर भी लगातार छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। कल से ही जो छापेमारी शुरू की गई है वो कंटिन्यू अभी तक चल रहा है। तो इस तरह के जो बातें सामने आ रही है, तो कई तरह के जो सवाल है वो भी खड़ा हो रहा है। हालांकि अब तो देखने वाली बात होगी कि ईडी को क्या कुछ सफलता इसमें मिली गई और आगे जिस तरह से कार्रवाई करने की बात ईडी के द्वारा होना है, तो इस तरह के बातों में आगे देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ आगे भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी सान, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि चूंकि इतना बड़ा मामला पेश आया, करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए, तो हाव भाव में बदलाव होगा ही। आपको थोड़ी देर के लिए हम रोकना चाहेंगे दीपक, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पल्स हॉस्पिटल की ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और यहां से ईडी की टीम छापेमारी करके निकलेगी, वो तस्वीर अब हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। आज लगातार जिस तरह से ईडी की टीम कल से ज्यादा की संख्या में पल्स हॉस्पिटल पहुंची थी और वहां पर गहनता से, बारीकी से ईडी की टीम ने छानबीन की, कई लैपटॉप को जब्त किया गया और कई लैपटॉप के पासवर्ड नहीं मिल रहे थे ईडी के अधिकारियों को। जब ईडी के अधिकारी इन लैपटॉप के पासवर्ड की मांग करते हैं, तो अस्पताल प्रबंधक जो पल्स हॉस्पिटल है उसका मैनेजमेंट कई बहाने बनाता है, जो बातें अब तक सामने आई। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि उन लैपटॉप को ईडी ने जब्त कर लिया है और उन लैपटॉप को डिकोड किया जाएगा, क्योंकि उन लैपटॉप के पासवर्ड को अस्पताल प्रबंधक की तरफ से ईडी को मुहैया नहीं कराया गया और उसके पीछे का तर्क दिया गया कि अस्पताल के कर्मचारी जो पासवर्ड जानते हैं वो अभी छुट्टी पर है। ये तमाम बातें आज हुई है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इतनी सख्त पहरा था ईडी का कि जितने लोग दाखिल हो रहे थे अस्पताल के अंदर और जो बाहर निकल रहे थे उनकी बारीकी से जांच भी की जा रही थी। आपको फिर से बताना चाहेंगे, कल से लगातार 20 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है और इस दौरान बड़ी कामयाबी ईडी को मिली भी है। तकरीबन 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। आज भी बदस्तूर, आज भी जारी है ये छापेमारी ईडी की पल्स हॉस्पिटल में, जहां से कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं, कई लैपटॉप्स ईडी को हाथ लगे हैं और यहां से फिर अब चूंकि कस्टडी में रख लिया गया है, अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा सुमन कुमार को, जिनका अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल जांच हुआ है। उनसे कई अहम जानकारियां ईडी इकट्ठा करेगी और जो इस पूरे सिनेरियो के केंद्र बिंदु में है, जो शख्स पूजा सिंघल, उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है और इस पूरे खेल में सीए सुमन कुमार जो पूरे राज उगलेगा, जो बताएगा कि ये पैसा किसका है, ये पैसा कैसे अर्जित किया गया और इतना कैश पैसा जिसे कहीं ना कहीं आम जनता की गाड़ी कमाई है, झारखंड वासियों की गाड़ी कमाई है, कैसे इसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि सीए के बारे में कहा जाता है कि वो पैसों का लेखा जोखा रखते हैं और पैसों को सही समय पर सही ठिकाने पर पहुंचाते सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये खासियत होती है। तो ये सीए सुमन कुमार की क्या खासियत थी और सीए सुमन कुमार को क्यों रखा गया था, क्यों हायर किया गया था सीए सुमन कुमार को, और ये वही सुमन कुमार है जिसके अपार्टमेंट से 17 करोड़ से ऊपर की कैश राशि बरामद की गई। तो इस पूरे राज से पर्दा बहुत जल्द हटेगा, लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई है, मनरेगा घोटाले से जुड़ा मामला जिस पर ईडी ने दबिश दी है,
हालांकि जो रकम बरामद की गई है वो बहुत ज्यादा रकम है, और ये पैसे कहां से आए, ये पूरा राज अब इस सुमन कुमार से ईडी जानना चाहेगी। और ना सिर्फ इस पूरे मामले में आईएएस पूजा सिंघल, अभिषेक झा या सुमन कुमार की आप बात करें, इनके अलावा और कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, इस सिंडिकेट में शामिल, जो यहां के पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए चूना लगा रहे थे, वो सब साफ होगा। और आपको जानकारी दे दे, हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, पुरजोर स्वागत किया है, कहा है कि वैसे तमाम भ्रष्ट अधिकारी, उन पर शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। जो झारखंड को सही दिशा में ले जाने की जगह उसे गर्क में डुबोने में लगे हुए हैं। झारखंड वासी सपने देखते हैं और उम्मीदें करते हैं कि झारखंड की तकदीर बदलेगी, और जिनके जिम्मे सरकार जो रोड मैप, सरकार, और सीधा राजेश जी का रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, एक बात तो तय है और बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से ईडी ने दबिश दी, 20 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, और अब जो है सुमन कुमार को कस्टडी में ईडी ने लिया है। कई नाम सामने आ रहे हैं, पहला नाम पूजा सिंघल का, उनके पति का जो पल्स हॉस्पिटल के संचालक है। राजनीतिक गलियारों से जो बयानबाजी आई, जो बातें सामने आई, वो ये कि सभी ने इस कार्रवाई का कहीं ना कहीं स्वागत किया है। देखिए, जहां भ्रष्टाचार की बात होगी और जिस प्रकार से पैसे मिले हैं, उसको देखकर कोई भी कहेगा, हम आप ही नहीं सभी लोग कहेंगे कि इतने पैसे किसी एक व्यक्ति के पास कैसे आए और कहां से आए। ये कहीं न भ्रष्टाचार के माध्यम से ही आए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। ईडी ने जो कार्रवाई की, आप देखें कि पूरे देश के कई राज्यों में इसकी कार्रवाई हुई, और पल्स में, ये हॉस्पिटल में जो सबसे लंबे समय तक छापेमारी हुई, अभी उसकी टीम निकली है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि यहाँ 10 अधिकारी थे जो ईडी के थे, वो लोग अभी तुरंत निकले हैं, और उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग थे। तो समझिए कि कितना घंटा, 36-37 घंटे तक लगातार यहाँ पर छानबीन होती रही। हॉस्पिटल में पैसे कहाँ से आते हैं, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसे का क्या हिसाब किताब है, जो यहाँ पर इलाज होते हैं उसमें से कितने पैसे आए, क्या कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, ये तमाम चीज़ों की पड़ताल की गई, और कुछ फाइलें ले गई है, कुछ मुझे लगता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह भी सीज किए गए हैं। ऐसा लगता है कि क्योंकि एक बैग था जिसे वो ये ईडी की टीम ले गई है। तो यहाँ पर कार्रवाई समाप्त हो गई, यानी छापेमारी समाप्त हो गई, और लंबे समय तक समझिए कि 36-37 घंटे तक ये रेड चलती है। तो इसका मतलब है कि टीम को कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले होंगे, और उसी के आधार पर वर्कआउट किया गया, और जो दस्तावेज मिले होंगे, अब उसके आधार पर आगे की फर्दर क्या कार्रवाई होती है, ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छापेमारी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसी हॉस्पिटल में इतनी देर तक, कल से ही पूरी टीम यहाँ लगी हुई थी, और यहाँ पर मीडिया की भी टीम लगी हुई थी। अभी सब लोग उनके पीछे गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि सीए सुमन कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इतने पैसे आए कहाँ से। 19 करोड़ से ज्यादा के पैसे किसी के घर में होना, ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि इतनी बड़ी राशि किसी के पास घर में होगी, ये वैध नहीं हो सकती, लीगलाइज नहीं हो सकती, और ये तो एक ठिकाने से बरामद किया गया राजेश जी, एक ठिकाने से, सुमन कुमार के आवास से, जहां वो रहता है, जहां वो खुद रहता है, उस जगह से 17 करोड़ से ऊपर की राशि बरामद की गई। क्या पता कई और ठिकाने हो जहां पर अकूत संपत्ति अभी भी पड़ी हो। हालांकि ईडी स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई कर रही है। देखिए संपत्ति, हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो इन्होंने वर्कआउट कर लिया, जो भी इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट होंगे उसी के आधार पर सारी टीम गठित की गई, कहाँ कहाँ रेड डालनी है,
वो इन लोगों ने तय कर लिया। इसके बाद रेड डाली गई, रेड डाले गए तो उसका परिणाम सबके सामने है कि इतनी बड़ी राशि सामने आई है। सुमन कुमार जो सीए हैं, अभिषेक झा के सीए हैं, और उनका कारोबार जो है उनके कारोबार को वो का लेखा जोखा रखते हैं। चार्टर अकाउंटेंट का काम ही होता है कि उनकी खाता बही को लीगलाइज करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी राशि जो उनके पास थी, आप देखें कि अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और उसके बाद ये राशि इतनी आई है, ये इसका उन्हें सोर्स बताना पड़ेगा। वैसे उनका अपना तर्क होगा कि ये पैसे उनके हैं, जैसा कि कल एक जानकारी मिली थी, लेकिन इतने पैसे किसी भी व्यक्ति के, किसी के घर में इस तरीके से नहीं रखे जाते। अगर आपके पास लीगल मनी है, अगर व्हाइट मनी है, तो आप उसे बैंक में रख सकते हैं। बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आपके पास एक निर्धारित अमाउंट से ज़्यादा पैसा रहता है तो सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ ये करेंसी के क्या है, क्या पैसे आए, कैसे आए, कहाँ से आए, किन के माध्यम से आए। तो यह सवाल जवाब हुआ होगा और उसके बाद ही सुमन कुमार को अरेस्ट किया गया है। तो अभी हम देखें कि यहाँ पर छापेमारी संपन्न हो गई है और उसके बाद टीम निकली है। टीम के पास क्या हाथ लगे हैं, ज़रूर महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, क्योंकि इतनी लंबे समय तक जो छापेमारी हुई तो खाली हाथ तो टीम नहीं लौटी होगी और ज़रूर कुछ न कुछ इनके पास इनपुट्स के आधार पर एविडेंस। दीपक का रुख करेंगे। कोर्ट में पेशी के लिए सुमन कुमार को लाया गया, तस्वीरें वहां पर क्या दिखाई और जानकारी दीजिए दीपक। दीपक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। इमरान का रुख करेंगे। दीपक से हम थोड़ी देर में फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमरान का रुख करेंगे फिलहाल। इमरान, बातें वही हो रही है कि आखिर एक सीए के घर में इतना पैसा करोड़ों में कहां से आया, बड़ा सवाल यह उठता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ईडी परफेक्शन के साथ काम को अंजाम दे रहा है, अब बहुत जल्द खुलासा भी हो जाएगा, यह उम्मीद भी की जा रही है। और इस पूरे खेल में झारखंड को लूटने में और कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी शामिल है और कौन कौन से भ्रष्ट लोग शामिल है, उनका भी नाम बहुत जल्द खुलासा होने वाला है, क्योंकि ईडी अब बारीकी से पूछताछ करने वाली है इमरान कस्टडी में रखकर सुमन कुमार से। खबर जो मिली है, 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी को। दीपक, कुल जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो ये संभावना जताई जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कि लगभग 150 करोड़ की जो संपत्ति है वो उसकी खुलासा कहीं ना कहीं उस दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है। तो ये दावे है, ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने जब्त किया है, तो उस कागजी डॉक्यूमेंट के आधार पर हो सकता है कि इस बात की पुष्टि आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है, इससे तो साफ है कि जो मुश्किलें हैं, खासतौर पर जो आईएएस अफसर जो खनन सचिव है पूजा सिंघल, उनकी मुश्किलें जाहिर सी बात है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, लगातार जो छापेमारी हुई है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर, खासतौर पर बात करें पूजा सिंघल के जो करीबी है उनके ठिकानों पर छापामारी हुई है, और जिस तरह से जो दस्तावेज मिले हैं और जो कैश बरामद की गई है, खासतौर पर अगर बात करें तो 19 करोड़ 31 लाख की जो कैश बरामद की गई है, तो इस जो बरामदगी के बाद से ही कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं ये न्यूज़ 11 के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रहा है, पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। जी, अस्पताल पल्स हॉस्पिटल में ईडी की टीम जब पहुंची वहां पर छानबीन करने के लिए, कल से ज्यादा आज ईडी के अधिकारियों की संख्या थी, तो कुछ तो अहम हाथ लगा ही होगा। लेकिन जो लैपटॉप से जिसमें कई अहम जानकारियां होती है दीपक, उसके पासवर्ड जो हम तक सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उसके पासवर्ड अस्पताल प्रबंधक की तरफ से ईडी को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे।
कार्रवाई होती है खास तौर पर किसी अधिकारी या किसी भी आम आदमी के ऊपर, तो वो अब बचाव करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है पल्स अस्पताल में, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो लैपटॉप है उसका पासवर्ड नहीं बताया जा रहा है, जो लैपटॉप का संचालन करते थे वो अभी छुट्टी पर है, इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं बचाव करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो ये बचाव के ही कोशिश में इस तरह की बातें कही जा रही है कि जो अस्पताल के जो खास तौर पर उस लैपटॉप का संचालन करते थे वो छुट्टी पर है या फिर अभी बाहर है, इस तरह की जो बातें आ रही है, तो ये बचाव करने की ये कोशिश है। लेकिन ईडी ने जो कार्रवाई की है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी इस काले धन इकट्ठा करने में जिन लोगों की संलिप्तता है वो फिलहाल बचने नहीं जा रहे हैं। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है उसमें जो पूछताछ हुई है, जो पूजा सिंघल के जो पीए है, ये सीए है सुमन कुमार सिंह, तो उससे भी कई चीजें छन करके आई होगी ईडी के पास। तो उन तमाम चीजों को लेकर आगे भी कार्रवाई होते रहेगी और कार्रवाई में हो सकता है कि और भी नाम जुड़ सकते हैं इसमें। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किसका नाम इस केस से संबंधित जुड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया भी चल रही है। ईडी अपने साथ सुमन कुमार को कोर्ट में लेके गई, वहां प्रक्रियाएं चल रही है। आगे की प्रक्रिया क्या है दीपक? ईडी ने जब उन्हें कोर्ट में लाया गया है तो ईडी में पेशी के लिए लाया गया है, ईडी के स्पेशल कोर्ट में, और जब यहाँ पेशी होगी तो उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी खास तौर पर न्यायिक हिरासत में भेजने से संबंधित जो कार्रवाई होती है, न्यायिक कार्रवाई, वो न्यायिक कार्रवाई अभी कोर्ट के अंदर की जा रही है। चूंकि किसी भी जब एक्यूज को जब पकड़ा जाता है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की बात होती है तो उसे फिजिकल अपीयरेंस कराया जाता है। यही वजह है कि जो एक्यूज है, जो पकड़ाया है, खासतौर पर जो सुमन कुमार सिंह, उन्हें आज रांची सिविल कोर्ट में लाया गया है और ईडी के स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया जा रहा है और पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अगर ईडी को लगेगा कि आने वाले समय में इससे और भी अहम जानकारी इकट्ठा हो सकती है, उनसे पूछताछ करने के बाद कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं, तो आवेदन देकर के ईडी कोर्ट से वो आने वाले समय में उसे रिमांड पर भी ले सकती है। जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सुमन कुमार सिंह के पेशी की और तमाम चीजें हम दिखा तो रहे हैं, सुमन कुमार सिंह से जुड़ी बहुत बड़ा खुलासा भी हम आज करने वाले हैं। हम आपको बताएं दीपक कि सीधी सी बात है दीपक, इतनी सी कि जैसे हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर चलाया था कोरोना के समय जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय न्यूज 11 भारत इस सबसे आगे आया था और आकर के इसका खुलासा किया था। आज हम डंके की चोट पर एक बात बोल रहे हैं कि सुमन कुमार सिंह नहीं, ये पूजा सिंघल का तोता है। और अगर हम ये बात बोलते हैं तो क्या दीपक ये हम गलत बोल रहे हैं? दीपक से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से जो पूजा सिंघल है, पूजा सिंघल के जितने भी जो रकम है, उस रकम को सीए ही उसे हैंडल कर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।